मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट की पोल खोल दी है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि जिन लड़कों को लेकर बांग्लादेश गए हैं पाकिस्तान टीम खेलने के लिए, पहली बात तो यह कि उनका सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए था। आपके पास कामरान गुलाम, इरफान खान नियाजी जैसे प्लेयर्स थे जिनको आप कई सालों से बनाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स से वो आउट ही हो जाते हैं। अब तो टॉप 30 में भी उनको गिना तक नहीं जाता। और जिन खिलाड़ी को लेकर गए हैं जैसे माज सदाकत हो गए, अब्दुल समद हो गए, शामिल हुसैन हो गए, ये वो प्लेयर है जो आधा आधा सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है। मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज है। इन सारे बल्लेबाजों को यह लगता है कि एक ही डायमेंशन में आपको शॉट खेलना है। भाई ऐसा नहीं होता है, वी शेप में भी खेलना पड़ता है आपको। कई दफा ऑफ साइड का बॉल है तो भाई उसको छोड़ना भी पड़ता है। दिस इज नॉट अ T20 गेम की टुल्लेबाजी करके भी आप रन बना दो तो चल जाएगा। पेशेंस वाला ओडीआई क्रिकेट होता है। 50 ओवर 300 बॉलें आपके पास होती है और आपको उसको खेलना पड़ता है। सिचुएशन कई बार आपके हक में नहीं रहेगा लेकिन आपको वक्त बिताना पड़ता है। नाहिद राणा की तारीफ करते हुए मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा, यह वही नाहिद राणा है जब पाकिस्तान, ये नाहिद राणा आया हुआ था 145 प्लस बॉल डाल रहा था तो पाकिस्तानी बल्लेबाज इनको खेल तक नहीं पा रहे थे। इतना ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज है कि आपके पास जब 140 प्लस करने वाला गेंदबाज सामने आपको आ जाता है तो आपकी टांगे कांपने लगती है। और यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात है क्योंकि जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे तो साउथ अफ्रीका में तो स्पिनर्स तो हैं ही नहीं भाई। वहां की विकेट तो पूरा पेसर्स को मदद देती है, अनइवन बाउंस भी रहेगा वहां पे। और साउथ अफ्रीका की विकेट जो है दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल विकेट मानी जाती है। वहां पे अच्छे बल्लेबाज ही टिक पाते हैं जो पूरी तरह से टेक्निकली साउंड हो। शाहीन अफरीदी का स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगा। शाहीन अफरीदी ने मुकाबले से पहले यह कहा था कि ये जो स्क्वाड हम लेकर आए हुए हैं, ये 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। और जब आपने बांग्लादेश के साथ खेला, जो भी थोड़ा बहुत भी क्रिकेट देखता है समझता है, आपको भी पता है कि बांग्लादेश में स्पिनिंग विकेट्स, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स रहते हैं। वहां पे स्पिनर्स का जलवा होता है। लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड उठाकर देखेंगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि 5 विकेट तो नाहिद राणा लेकर गए हैं, 2 और विकेट पेसर्स ले गए थे। मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेट लिया, यानी स्पिनर्स के हाथ 3 विकेट आए, 7 विकेट पेसर्स को आपने दिया। 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम सिमट गई है। तो यही बात है कि भाई जिन खिलाड़ियों को पॉलिश करना होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान की टीम उसको एकाध सीरीज में ले आते हैं। और अचानक से, मैं तो शामिल हुसैन का थोड़ा बहुत मैंने नाम जाना था भाई, मैं देखता हूं कि ये डायरेक्ट ओडीआई सीरीज आपने इसको खेलने के लिए भेज दिया। अब्दुल समद का कोई फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं है। अब्दुल समद आपके लिए T20 में शायद बेहतर होते कि 12 गेंद पे आप बोल देते कि जा भाई 25 रन 30 रन बना के आ, तो शायद वहां पे वो बना भी देते। लेकिन जब आप ओडीआई फॉर्मेट की बात करते हैं तो आपको वहां पे 50 ओवर खेलना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि ये जितने भी खिलाड़ी आपके खेलने गए हुए थे पहले मुकाबले में, 50 ओवर तो छोड़िए, 40 ओवर भी आपके बल्लेबाज नहीं टिक पाए। तो यानी कि आपके बल्लेबाज अभी भी ये मान रहे हैं कि भाई हमें T20 गेम ही खेलना है, मॉडर्न डे क्रिकेट ही खेलना है। एक बात आप जानिए, जो भी खिलाड़ी दुनिया में आज मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है ना, उसके भी फर्स्ट क्लास में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, वो फर्स्ट क्लास खेलकर ही आए हैं। और आपका जो थ्रो डाउन होता है, जो वहां पे नेट्स में आप बल्लेबाजी करते हो, सारे के सारे बल्लेबाज एक ही तरह की बल्लेबाजी करते हैं। नेट्स में कोई रुकने की कोशिश नहीं करता है, आता है और वो बल्ला घुमाता ही घुमाता है। मोहम्मद आमिर का यही कहना है कि इतने ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज हैं, वो भी अर्ली स्टेज ऑफ करियर से ही, मतलब आपने करियर शुरू भी नहीं किया और आप पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। शाहीन अफरीदी ने बोला मैच के बाद कि ठीक है, हमारे पास 2 मैच बचे हुए हैं, हम वहां पे कमबैक करने की कोशिश करेंगे। ये नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, लेकिन यार नए लड़के में भी तो दम होना चाहिए। चाहे आप पहला मैच खेल रहे हो, एटलीस्ट आप वहां पे वक्त तो बिताओ। क्रीज पर वक्त ही नहीं बिता रहा है। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके बल्लेबाजों के पास 50 ओवर खेलने की क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो आपकी टेस्ट क्रिकेट तो वैसे भी खराब है।
तो शॉर्टर फॉर्मेट में T20 क्रिकेट आ जाता है। T20 क्रिकेट में आपने पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस भी देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की टीम का इस बार T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहा। एक साहिद जादा फरहान को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। तो ना तो आप पेस खेल पाते हैं कि 145 से ऊपर वाला गेंदबाज आ गया, 140 के ऊपर वाला गेंदबाज आ गया, आपकी टांगे कांपने लगती है, आप बल्ला छोड़ देते हो और इस तरीके से खेलते हो जैसे आपको खेलना ही नहीं आता है। बेसिक जो क्रिकेट होती है ग्राउंड शॉट खेलने वाला, एटलीस्ट आप अपने बल्लेबाज बाबर आजम से ही तो सीख ले। बाबर आजम को ये लोग ट्रोल करते हैं T20 क्रिकेट के लिए, लेकिन बाबर आजम एनी डे ओडीआई क्रिकेट में वो एक पैर पर भी बंदा खेल जाए ना तो बाकी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से लाख गुना बेहतर है। और आपने क्या किया कि T20 और ओडीआई फॉर्मेट को मिक्स ही कर दिया। T20 फॉर्मेट के परफॉर्मेंस के बिना पे आपने बाबर आजम को ओडीआई फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया, चाहे रेस्ट ही दे दिया। यह भी बात आपको माननी पड़ेगी कि साल 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 साल का समय बाकी रह गया है। अब मान के चलिए कि आपके पास 300-400 दिन है। अब इन दिनों में आपने कितनी क्रिकेट खेलनी है ओडीआई? मेरे ख्याल से ज्यादा 12 मैच खेलेंगे, 14-15 मैच, इससे ज्यादा नहीं आप खेलने वाले हैं। क्योंकि आपका एफटीपी मैंने देखा, जिसको फ्यूचर टूर प्रोग्राम बोलते हैं, उस शेड्यूल में तो पाकिस्तान के पास ओडीआई ही नहीं है। उसमें भी ओडीआई से ज्यादा T20 मैच पाकिस्तान की टीम खेलने वाली है। तो पहली बात तो आप उसको पकड़ के लेके आइए जिन्होंने आपका ये शेड्यूल तैयार किया हुआ है। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है, यहां पर आप एक भी T20 सीरीज नहीं खेलना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट वैसे भी आप कम खेलते हैं, ना ही खेले तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम ओडीआई ज्यादा खेलेगो तो तब जाके 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आप तैयार हो पाओगे। वो चीज करता नहीं है, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का सिस्टम ही इतना ज्यादा गंदा है, इतना ज्यादा बेकार है कि वो ना तो खिलाड़ी तैयार कर पाते हैं, ना तो ढंग के कोच है आपके पास, ना उस तरीके के आपके पास माइंडसेट है आपके प्लेयरों के पास कि आपको 50 ओवर टिकना कैसे है। सबसे बुरी बात यह है कि आपके बल्लेबाज को क्रीज पे रहने में ही पता नहीं क्या होने लगता है। अब आप ये बताओ कि बांग्लादेश की वही टीम जिसके साथ आप खेल रहे हो, वो 115 रन का टारगेट मात्र 15.1 ओवर में वो पूरा कर जाता है। कितनी शर्मिंदगी वाली ये बात है कि बांग्लादेश जैसी टीम, हालांकि बांग्लादेश अच्छे से अच्छी टीमों को अपने घर में हराया हुआ है, लेकिन वो हराया हुआ तब है, जितने भी आप मैच उठा के देख लो सबने लड़ा है, आखिरी बॉल तक, आखिरी ओवर्स तक गए, फाइटिंग नॉक खेला है, फाइटिंग टोटल हुआ है, मैच रोमांचक हुआ है। यहां पे तो 15 ओवर में ही मैच खत्म हो जा रहा है। तो आप अपनी टीम की तरफ देखें और आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आपके खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं ये मैच खेलने के लिए, ओडीआई फॉर्मेट के लिए? तो जवाब जरूर आएगा कि नहीं है। तो इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, अदरवाइज आपकी टीम और ज्यादा बुरा खेलती जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मोहम्मद आमिर की बात से सहमत है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।